हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है और एक प्रश्न एक अंक का। तो आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाते हैं, कितने अंक प्राप्त कर पाते हैं, ये हमें जोर से बताइए वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा दोस्तों 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 1942 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या अभी वर्तमान में 6 है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 द्वारा घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। जवाब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? जवाब हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 19, भारत किस अधिनियम के तहत स्वतंत्र हुआ था? जवाब हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताने का तरीका है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर आप ऑप्शन को लिखेंगे, जो भी ऑप्शन है राइट ऑप्शन उसको आप इंटर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जवाब क्या हो जाएगा? 1951 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जवाब हो जाएगा रोजगार उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? जवाब हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? यानी मुद्रा छपाई का काम, नोट छपाई का काम कौन करता है? जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक विकास दर की तुलना सामान्यतः किससे की जाती है? आंसर हो जाएगा पिछले वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 28, किस आर्थिक व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप सबसे कम होता है? जवाब हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना है? जवाब हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जवाब हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में किस शांति का प्रभुत्व स्थापित हुआ?
जवाब हो जाएगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा असम, ऑप्शन बी। यहाँ पर सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है और सबसे प्रसिद्ध भी है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र तट से नहीं लगा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत की तकनीकी राजधानी किसे कहा जाता है? तकनीकी राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखें, ऑप्शन बी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों 5 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन
पिंगली वेंकैया ने किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 53, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जवाब हो जाएगा बरगद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन बी मोर को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जवाब है राजस्थान, राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जवाब हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। जवाब हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? जी हाँ दोस्तों, मोहसिन राम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक गार्डियंस ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। क्वेश्चन नंबर 75, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। जवाब हो जाएगा 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 76, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 78, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 83, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 84, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। जवाब हो जाएगा दोस्तों 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था?
आंसर हो जाएगा 1974 में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? जवाब हो जाएगा पोखरण, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हॉकी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 92, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? समानता प्राप्त भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? जवाब हो जाएगा 22। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आपका अंतिम प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।